स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड 4 का साइंस का चैप्टर 3 सेफ्टी फर्स्ट यानी कि सुरक्षा पहले के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग दुर्घटना के कारण और उससे बचने के उपायों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सीडेंट कैन हैपन when we are not careful about what we do. They can also happen when we are in hurry and do not follow safety rules. How can we avoid accidents? मतलब कहता है कि दुर्घटना जो है वो कभी भी हो जाती है और होने का कारण होता है कि हम लोग जो है वो सावधान नहीं होते हैं। ज़्यादातर दुर्घटनाएं जो होती हैं वो हमारी जल्दीबाजी और सुरक्षा नियमों को नहीं मानने के कारण होती हैं। तो आइए हम लोग देखें कि हम लोग दुर्घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं। वी मस्ट फॉलो बी केयरफुल वेदर वी आर एट होम और आउटसाइड। मेनी एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड इफ़ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स। कहता है कि हमें सावधान होना चाहिए, चाहे हम घर में हों या फिर घर से बाहर। अधिकांश दुर्घटनाओं को से बचा जा सकता है अगर हम सावधान हों और सुरक्षा नियमों का पालन करें। सेफ्टी एट होम, घर में या घर पे सुरक्षा। डू नॉट रन इन द हाउस स्पेशली इफ द फ्लोर हैज़ जस्ट बी मॉप्ड एंड इट इज़ वेट, यू कैन ईजिली स्लीप ऑन इट। डू नॉट रन ऑन इन द रूम, while running you might bump into the furniture and get hurt. Use a step ladder or a stool to reach something placed high. मतलब कहता है कि हमें घर में दौड़ना नहीं चाहिए, खास कर तब जब घर को तुरंत पोंछा गया हो और उसका फर्श गीला हो। कभी भी अपने कमरे में इधर उधर दौड़ भाग नहीं करना चाहिए, क्या कि दौड़ते समय हो सकता है कि हम किसी फर्नीचर से या किसी चीज़ से टकरा जाएं और खुद को चोटिल कर लें। हमेशा ऊंची स्थानों पे पहुंचने के लिए सीढ़ी या फिर स्टूल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब उसमें आगे है सेफ्टी। अगर घर में ही आगे किस चीज़ है, सेफ्टी इन बाथरूम। बाथरूम में हम कैसे सेफ्टी नियमों का पालन करें। तो मेक श्योर यू डू नॉट वेट द होल बाथरूम। If it is wet, dry it is up using a wiper. कहता है कि पूरे बाथरूम को कभी भी गीला नहीं करना चाहिए। अगर ये पूरा गीला हो गया हो तो हमें पोछे की मदद से उसको सुखा लेना चाहिए। डू नॉट लीव एनी सोप और शैम्पू ऑन द बाथरूम फ्लोर। कभी भी बाथरूम के फर्श पे साबुन और शैम्पू को नहीं छोड़ना चाहिए। While switching on or off any electrical item, we make sure your hands are completely dry. You are not standing on a wet floor without slippers. कहता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का इस्तेमाल करते हुए बाथरूम में अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये श्योर हो जाना चाहिए कि हमारा हाथ सूखा हुआ हो और हम नंगे पांव फर्श पे खड़े नहीं हों। Safety in the kitchen. Do not try to light the stove or gas in the absence of your mother or your family. कभी भी गैस चूल्हे को जलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए अगर आपके मम्मी पापा या आपके घर के बड़े सदस्य वहाँ पे नहीं हो। Do not play the match box or match stick. कभी भी दिया सलाई के डब्बे या दिया सलाई से नहीं खेलना चाहिए। Do not try to use knife as it is very sharp and you may get हर्ट योरसेल्फ। कभी भी चाकू से नहीं खेलना चाहिए क्योंकि यह बहुत तेज होता है और तुम अपने आप को चोटिल कर सकते हो। स्टे अवे फ्रॉम द होम, समथिंग माइट बी बॉइलिंग और फ्राइंग एंड यू मे गेट हर्ट। हमेशा चूल्हा से दूर खड़ा होना चाहिए, खास करके तब जब स्टोव पर कोई चीज़ को उबाला जा रहा हो या फिर कोई चीज़ तला जा रहा हो। नेक्स्ट स्टेप है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग इज ऑल्सो ए कॉमन काइंड ऑफ एक्सीडेंट एट होम। कहता है
जहर का लगना या जहरीला चीज़ को खा लेना जो है वो घर में होने वाली दुर्घटनाओं में आम है। नेवर ईट एनी मेडिसिन अनलेस योर पेरेंट्स और ए डॉक्टर गिव इट टू यू। कभी भी कोई भी दवा तुम्हारे माता पिता या जो डॉक्टर के साथ दिया गया हुआ अपने से नहीं खाना चाहिए। डू नॉट ईट स्टेल, स्पॉइल्ड और एक्सपोज फूड। कभी भी सड़ा हुआ और बर्बाद हुआ खाना को नहीं खाना चाहिए। इससे भी क्या होता है, फूड पॉइजनिंग का खतरा हो जाता है। ऑल पॉइजनस केमिकल शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन। जितने भी जहरीले रसायन हैं उन सबको बच्चों के पहुंच से दूर रखना चाहिए। सेफ्टी एट स्कूल। डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स, ऑलवेज गो अप एंड डाउन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेयर्स। कभी भी सीढ़ी पे दौड़ना नहीं चाहिए और हमेशा सीढ़ी पे अपनी बाईं ओर चढ़ना और उतरना चाहिए। डू नॉट साइड डाउन ए बेनिस्टर, इट इज़ नॉट ए स्लाइड। कभी भी सीढ़ी के किनारे जो हाथ पकड़ के चढ़ने के लिए होता है उस पर फिसलना नहीं चाहिए, यह फिसलने के लिए नहीं बनाया गया है। डू नॉट यूज ब्लेड और पेपर कटर टू शार्पेन योर पेंसिल। कभी भी ब्लेड या पेपर काटने वाले कटर का इस्तेमाल पेंसिल को छीलने के लिए नहीं करना चाहिए। सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड, यानी कि खेल के मैदान में सुरक्षा के उपाय। डू नॉट पुश अदर्स वाइल प्लेइंग। कभी भी खेलते समय किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न ऑन द स्लाइड और स्विंग। हमेशा झूले पर या फिसलने वाले झूले पे अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। डू नॉट गो वेरी हाई ऑन द स्विंग। कभी भी झूला पे बहुत ऊंचा नहीं जाना चाहिए। डू नॉट चीट अदर वाइल प्लेइंग। खेलते समय किसी से बेईमानी नहीं करना चाहिए। सेफ्टी एट द रोड। ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट और द पाथ मेंट फॉर द पेडिस्ट्रियन। हमेशा सड़क पे अपनी बाईं ओर, जो सड़क पर फर्श बना हुआ, रास्ते पे जो फर्श बना होता है उस पर चलना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। सड़क को हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना चाहिए। अगर जेब्रा क्रॉसिंग, इफ़ देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग, फर्स्ट लुक टू योर राइट देन लेफ्ट एंड देन योर राइट अगेन। अगर वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले अपने दाहिने ओर देखिए, फिर अपनी बाईं तरफ देखिए और फिर अपनी दाहिनी ओर देख के अगर कोई गाड़ी समीप में नहीं है तो सड़क को पार कीजिए। डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड इवन इफ देयर इज नो व्हीकल। कभी भी सड़क पे दौड़ना या खेलना नहीं चाहिए, चाहे सड़क पे कोई गाड़ी आ रही हो या फिर नहीं आ रही हो। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। हमेशा ट्रैफिक लाइटों का पालन करना चाहिए। फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। द इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइवल इज कॉल्ड फर्स्ट एड। कहता है घायल व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले जो प्राथमिक और तत्कालीन मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उसे ही प्राथमिक उपचार कहते हैं। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑफर फर्स्ट एड बिफोर एन एडल्ट और द डॉक्टर अराइव। कहता है कि अगर किसी दुर्घटना हो जाती है तो हमें उस व्यक्ति को फर्स्ट एड ऑफर करना चाहिए जब तक कि हमारे बड़े या फिर डॉक्टर नहीं आ जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू पैनिक, टू स्टे काम एंड ऑफर हेल्प टू द इंजर्ड पर्सन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें घबराना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए और घायल व्यक्ति को मदद करना चाहिए। फर्स्ट एड टिप्स, प्राथमिक उपचार के टिप्स। फर्स्ट, फॉर कट्स एंड वुंड्स, कटना और घाव के लिए प्राथमिक उपचार। वॉश योर हैंड्स थ्रोली बिफोर गिविंग एड टू द इंजर्ड पर्सन। अपने हाथ, किसी भी घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड प्रदान करने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए। फॉर डीपर कट, रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम द वुंड एंड क्लीन द स्किन अराउंड इट विद द स्मॉल पैड्स ऑफ कॉटन सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन लाइक डेटॉल और सेविलॉन। अगर घाव गहरा हो तो सबसे पहले घाव पे जो गंदगी हो उसे हटाना चाहिए। उसके बाद वहाँ के चमड़ी को साफ करना चाहिए। उसके बाद रुई के छोटे छोटे पैड्स बना के
उसमें एंटीसेप्टिक लोशन लगा के, जैसे कि डेटॉल या सेवलॉन लगा के उसको साफ करना चाहिए, फिर उस पर बैंडेज बांध देना चाहिए। इफ़ इट इज़ माइनर कट जस्ट पुट ए बैंडेड ऑन इट, अगर घाव थोड़ा सा है तो उस पर सिर्फ बैंडेड लगा के भी फर्स्ट एड किया जा सकता है। फॉर बर्न, जलने पर। टू ट्रीट माइनर बर्न, अगर कम जला हुआ है, कीप द बर्न्ड एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर, जले हुए भागों को ठंडे पानी के नीचे रखना चाहिए। पुट एन आइस पैक ऑन द बर्न्ड एरिया फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के लिए उस पर बर्फ रखना चाहिए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बर्नॉल द बर्न पार्ट, और जले हुए स्थान पे बर्नॉल लगाना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर इंसेक्ट बाइट, टू ट्रीट इंसेक्ट बाइट, यानी कि अगर कीड़ा मकोड़ा कोई काट लेता है तो हमें क्या करना चाहिए। पुट ए पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड क्रीम ऑन द अफेक्टेड पार्ट, हमें जिस जगह पे कीड़ा ने काटा है वहाँ पे बेकिंग सोडा या फिर क्रीम को लगाना चाहिए। प्लेस आइस क्यूब्स ओवर द अफेक्टेड पार्ट, जहाँ पे चोट लगा है या कीड़े ने काटा है उस पर बर्फ रगड़ना चाहिए। नेक्स्ट है नोज फॉर नोज ब्लीडिंग, नाक से खून बहने पे हमें क्या करना चाहिए। इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग, पिंच द नोज एंड होल्ड इट फॉर 7 to 8 minutes टिल द स्टॉप्स ब्लीडिंग। अगर हमारे नाक से खून बह रहा है तो हमें अपने नाक को 7 से 8 मिनट तक जांच के रखना चाहिए ताकि उससे खून निकलना बंद हो जाए। पुल ए कोल्ड वेट टॉवल ऑन द फेस एंड द बैक ऑफ द नेक, एक टॉवल को भिगा के अपने चेहरे और अपने गर्दन के पीछे रखना चाहिए। इट ऑल्सो स्टॉप द ब्लीडिंग, ये जो है वो खून बहने से रुकता है। फॉर फेंटेड पर्सन, अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है, व्हेन ए पर्सन हैज फेंटेड मेक हिम और हर लेट विद द हेड लोअर एंड देन बॉडी, और कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उस आदमी का पैर ऊपर और सर को नीचा करके उसको लिटा देना चाहिए। अलाउ फ्रेश एयर अराउंड द पर्सन, इट्स गिव्स ब्लड टू हिज ब्रेन, यानी कि जो व्यक्ति बेहोश हो गया है उसको ताज़ी हवा में रखना चाहिए, इससे उस खून जो है उसके ब्रेन तक यानी कि मस्तिष्क तक पहुंचेगा। फर्स्ट एड किट, अब एक प्राथमिक उपचार बक्सा बनाने के लिए कहता है, किट बनाने के लिए कहता है। वी ऑल मस्ट हैव फर्स्ट एड बॉक्स इन आवर होम्स एंड स्कूल्स, हम सभी के पास हमारे घर में और विद्यालय में फर्स्ट एड किट होना अति आवश्यक है। इट शुड हैव एंटीसेप्टिक लोशन लाइक सेविलॉन, स्टेलाइजर यूज, कॉटन पैड्स, पेयर ऑफ सीजर, एंटीसेप्टिक क्रीम, मैथनाइल स्प्रिट एंड स्टिकी टेप। इसमें सेविलॉन, स्टेलाइज्ड गेग्यू यानी कि जो रुई होता है वो होना चाहिए, कॉटन पैड्स होना चाहिए, एक कैंची होना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होना चाहिए, मैथनाइल स्प्रिट और स्टिकी टेप होना आवश्यक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। इसके साथ आपको इसका ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर भेजा जा रहा है, इसको आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे और फिर उसको याद करेंगे। ओके, गुड बाय।